समूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11 तक। समूएल की बात इसराइल भर में मान्य थी। उन दिनों फिलिस्ती इसराइल पर आक्रमण करने के लिए एकत्र हो गए और इसराइली उनका सामना करने निकले। उन्होंने एबेन एजर के पास पड़ाव डाला और फिलिस्तियों ने अफेद में। फिलिस्ती इसराइलियों के सामने पंक्तिबद्ध हो गए। घमासान युद्ध हुआ और इसराइली हार गए। फिलिस्तियों ने रण क्षेत्र में लगभग 4000 सैनिकों को मार डाला। जब सेना पड़ाव में लौट आई तो इसराइली नेताओं ने कहा, प्रभु ने आज हमें फिलिस्तियों से क्यों हारने दिया? हम सिलो जाकर प्रभु की मंजूसा ले आए। वह हमारे साथ चले और हमें हमारे शत्रुओं के पंजे से छुड़ाए। उन्होंने मंजूसा ले आने कुछ लोगों को सिलो भेजा। यह विश्वमंडल के प्रभु के विधान की मंजूसा है जो केरुबीम पर विराजमान है। एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास ईश्वर के विधान की मंजूसा के साथ आए। जब प्रभु के विधान की मंजूसा पड़ाव में पहुंची तो सब इसराइली इतने जोर से जयकार करने लगे कि पृथ्वी गूंज उठी। फिलिस्तीनियों ने जयकार का वह नाद सुनकर कहा, इब्रानियों के पड़ाव में इस महान जयकार का क्या अर्थ है? जब उन्हें यह पता चला कि प्रभु की मंजूसा पड़ाव में आ गई है तो वे डरने लगे। उन्होंने कहा, ईश्वर पड़ाव में आ गया है। हाय, हम हार गए। उस शक्तिशाली ईश्वर के हाथ से हमें कौन बचा सकता है? यह तो वही ईश्वर है जिसने मिस्रियों को मरुभूमि में नाना प्रकार की विपत्तियों से मारा। फिलिस्तियों, हिम्मत बांधो और सूरवीरों की तरह लड़ो, नहीं तो तुम इब्रानियों के दास बनोगे जैसे कि वे तुम्हारे दास थे। सूरवीरों की तरह लड़ो। फिलिस्तियों ने आक्रमण किया। इजरायली हार कर अपने तंबुओं में भाग गए। यह उनकी करारी हार थी। इसराइलियों के 30,000 पैदल सैनिक मारे गए। ईश्वर की मंजूसा छीन ली गई और एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास भी मार दिए गए। संत मार्कुस आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 40 से 45 तक। एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा को तरस हो आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। ईसा ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहां से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे ईसा के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया, इसलिए वह निर्जन स्थानों में रहते थे। फिर भी लोग चारों ओर से उसके पास आते थे। आमीन।